Hello everyone, I am Shruti Palecha and I am back with the part 4th of Kathak series. हमने लास्ट 3 पार्ट्स में सीखा था गणेश परन, देन हमने सीखा था नमस्कार और उसके बाद हमने सीखे थे 3 ठाट। तीनों की ही डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी सिखाने से पहले। और आज हम सीखेंगे 4th पार्ट में आमद। अभी हम विलंबित लय कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि शुरुआत विलंबित लय से होती है और ये चीज मैं आपको हर सीरीज में बताती आ रही हूँ। आज हम सीख रहे हैं आमद। ये भी विलंबित लय में है और जो आपको मैं आमद सिखाने वाली हूँ वो है परंपरागत परन जोड़ी आमद, मतलब चारों घरानों में परफॉर्म की जाती है। बहुत सालों से ये आमद करी जा रही है और इसमें परन भी जुड़ी हुई है। परन क्या है और आमद क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आमद होता क्या है। आमद एक फारसी भाषा का शब्द है, एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रवेश करना या निकल कर आने की क्रिया। पूर्व में ऐसा कहा जाता था कि आमद के द्वारा ही नर्तक मंच पर प्रवेश करता है, पर आज ये परिभाषा इसकी जो है कि मंच पर प्रवेश आमद के द्वारा ही किया जाएगा, ये सही नहीं बैठती है। क्यों? क्योंकि हम वंदना या उठान से प्रवेश करते हैं, नमस्कार करते हैं, ठाठ करते हैं, उसके बाद में ही आमद करते हैं। मतलब आज का जो सीक्वेंस है कथक डांस का वो यही है कि पहले हम कोई उठान या वंदना करेंगे, उससे स्टेज पर आएंगे, उसके बाद हम नमस्कार करेंगे, ठाठ करेंगे और ठाठ के ही बाद में हमेशा आमद आया जाता है। तो पहले ऐसी परिभाषा प्रचलन में थी कि आमद के द्वारा नर्तक रंगमंच पर प्रवेश करता है, पर आज के समय में ठाठ के उपरांत आमद होता है। तो इसमें आप दोनों में अंतर समझिए क्या है। आमद का अर्थ तो यही है कि उसका मतलब होता है प्रवेश करना, ठीक है। अब ये ठाठ के बाद हो रहा है तो हम प्रवेश कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसकी पहले आपको हिस्ट्री बताती हूँ, फिर आज की करंट सिचुएशन बताती हूँ कि इसका मतलब प्रवेश करना ही क्यों है। तो पहले हम हिस्ट्री समझते हैं। आमद जो है, जैसा मैंने बताया आपको, फारसी शब्द है। मुगलों के शासन के साथ हिंदुस्तान में आया था। उसके पहले, मुगलों के शासन के पहले कथक नृत्य कुछ और हुआ करता था। इसकी हिस्ट्री काफी ही बड़ी है, काफी वास्ट है। तो उसके पहले कथक कुछ और हुआ करता था, उसके बाद कथक कुछ और हुआ। नवाब वाजिद अली शाह के आने के बाद कथक में बहुत सारे अच्छे बदलाव आए। जो आज हम सीक्वेंस परफॉर्म करते हैं वो कहीं हद तक वही सीक्वेंस है। जो आज हम निकासियां करते हैं, गत निकासियां करते हैं, वो वहीं से आई है। ठुमरिया नृत्य में वहीं से आई है कथक में। उनके आने के बाद कथक में बहुत चेंजेस आए। उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है कथक की लाइफ में, कथक को इतना बड़ा बनाने के लिए। तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुगलों के आने के बाद लिटरली कथक में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। उस टाइम पे वो लोग, क्योंकि वो लोग मुगल थे, क्योंकि मुस्लिम थे, तो वो लोग वंदनाएं नहीं किया करते थे। वो लोग वंदनाएं नहीं करते थे, वो लोग उठान नहीं करते थे। वैसे उठान वहीं से आया हुआ है, एक चीज है, वो भी उठान के वहीं से चीज निकली है, लेकिन वो लोग वंदना नहीं करते थे। जैसे हम शिव वंदना, कृष्ण वंदना, विष्णु वंदना करके, सरस्वती वंदना करके प्रवेश करते हैं, वैसा वो लोग नहीं किया करते थे। इसलिए तब के समय में आमद ही एक ऐसी चीज थी जिससे स्टेज पर, रंगमंच पर प्रवेश किया जाता था, ठीक है। देखिए, अब वो उस समय में ये परिभाषा सही कर बैठती है, पर आज के समय में ये परिभाषा सही नहीं बैठती है। लेकिन फिर भी हम आमद करते हैं और आमद का मतलब यही समझते हैं कि प्रवेश करने की क्रिया। अब ये प्रवेश करने की क्रिया कैसे है? ठाठ के बाद एक ऐसा बोल नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करना जो सम से सम तक का हो, जो पूरा बोल हो, एक पूरी बंदिश हो, ठीक है, वह आमद है। तो इससे हम नृत्य में प्रवेश कर रहे हैं। अब परंपरागत आमद। अब ये जो आमद है हम सीख रहे हैं, विलंबित लय में सीख रहे हैं। इसकी पहले परन सुनिए आप, क्या है? धा त क थुंगा, धा गे दी गे ता, धा दिन ता, धेता किट धा तक्का थुंगा तकिट तका, धा तिटक तग दिगन। ये है परन जो आमद के पहले जुड़ी हुई है। तिटक तग दिगन पे हम परन खत्म करेंगे। अब हमारा आमद सम से ही शुरू होगा, मतलब ये परन जो है वो सम से सम तक, सम से लेके 16वीं मात्रा तक की है। अब हमारा आमद सम से शुरू होके सम पर खत्म होगा, लेकिन इन दोनों चीजों को जोड़ दिया गया है सुंदरता के लिए, सुंदर बताने के लिए, उठा हुआ बताने के लिए, ठीक है।
अब जो आमद है वो पहली मात्रा से चालू होगा, ता थई तत थई आ थई तत थई थई त थई त थई 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 तत तत ता तत थई थई तत तत ता तत थई थई तत तत ता। ये पूरा आमद है परन के साथ में। इसकी एक बार हम ताली लगा लेते हैं विलंबित लय में, फिर सीखना इसको करते हैं शुरू। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा त क थुंग गा धा गे दी गे ता धा दिन ता धे ता किट धा तक का थुंग गा तकी ट का धा तिट कत गद गन ता थई तत थई आ थई तत थई थई त थई त थई 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 तत तत ता एक दो तत थई थई तत तत ता एक दो तत थई थई तत तत ता। एक दो का बीच में गैप है जो तिहाई लगा रहे हैं उसमें। चलिए आमद के बीच की आमद की जो अंत की तिहाई है उसमें एक दो का गैप है। अब हमें इसको करते हैं सीखना शुरू। चेंज, राइट पैर के पीछे लेफ्ट पैर, लेफ्ट पैर के पीछे राइट पैर। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो राइट हैंड ऊपर रहेगा, लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा और नीचे वाले हाथ को देखना है। सिमिलर लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो लेफ्ट हैंड ऊपर और राइट हैंड नीचे, राइट हैंड की तरफ हमारी नजरें और सामने। ठीक है, धा त क थुंगा शब्द पे ये आपको पैर चलाने हैं। धा त क थुंगा। अब एक पूरा चक्कर लेना है 8 पैरों का। 3 ताल में जो पैर चलते हैं वैसे ही पैर चलाने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और धा में आ जाना है पीछे की तरफ। ये चक्कर लेना 8 पैर के मैंने आपको नमस्कार यानी कि कथक पार्ट 2 में, मतलब कथक सीरीज का जो पार्ट 2 है उसमें सिखाया है। वहां से आप अच्छे से डिटेलिंग में सीख सकते हैं। हाथ सीखते हैं इसके। पहले राइट हैंड जाएगा 1 2 3 4 में, फिर लेफ्ट हैंड जाएगा 5 6 7 8 में और फिर करेंगे हाफ टर्न लेफ्ट शोल्डर से और आ जाएंगे पीछे की तरफ। राइट हैंड सीधा खोलेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ खोलेंगे। ये है धागे दिंगे ता पर। ठीक है, सो धागे दिंगे ता कैसे करेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 धा धा त क थुंगा धागे दिंगे ता। ता पर खत्म करेंगे आप यहां पर। अब आपको बोलना है 3 शब्द, धा धिन ता, और पैर भी 3 चलेंगे, धा धिन ता, हाथ भी 3 चलेंगे, धा धिन ता। पहले धा में राइट हैंड अंदर, धिन में लेफ्ट हैंड अंदर और ता पर कर लेना है टर्न। सो यहां पर आप लोग हैं लास्ट पोजीशन, राइट के साथ राइट पैर, लेफ्ट के साथ लेफ्ट पैर और टर्न करके राइट पैर आपको लगाना है सामने की तरफ। खत्म यहां किया था धा धिन ता। अब पहले करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में, धिता किट धा तक्का थुंगा, पैर चलेंगे धिता किट धा तक्का थुंगा। ठीक है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। पैर चलेंगे 5 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, दोनों तरफ सिमिलर ही पैर चलेंगे। हाथ जाएंगे दोनों नीचे से घुमाकर थ्रो करना है ऊपर की तरफ, मतलब छोड़ देना है हाथों को। घुमाया अंदर की तरफ घुमाया, देखिए किस तरीके से घुमाया, दोनों पंजे अपर है, अंदर से घुमाऊंगी और कर दूंगी ऊपर की तरफ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए अपर डायरेक्शन में, याद रखिएगा अंदर से पंजे जाएंगे, मतलब अंगूठा अंदर की तरफ घुसा है। ठीक है, और फिर ऊपर की तरफ हाथ गए। सो धिता किट धा तक्का थुंगा। त्राम पहले भी बनाना मैं सिखा चुकी हूं। अगर आपने 3 पार्ट, तीनों इस सीरीज के 3 पार्ट नहीं देखे तो आप उन्हें देखिएगा, उनमें आपको बहुत सारी बेसिक डिटेलिंग मिल जाएंगी फुटवर्क की और हाथों की, तो आपको इजी रहेगा आमद सीखने के लिए। हमने खत्म किया धेता किट धा तक्का थुंगा, तक
कीट तका धा, चक्कर लेना है। 1 2 3 4 5 6। तकीट तका धा, राइट लेफ्ट, राइट हील मतलब तीसरे नंबर पे हील लगानी है। तकीट तका धा में लगाना है पूरा पैर, घूमते घूमते। तकीट तका धा। अब हम चलाएंगे 8 पैर। हाथ जाएगा हमारा ऊपर की तरफ घूम के नीचे, जो आप पहला हस्तक सीखते हैं। तिट कत गदि गन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तिट कत गदि गन। यहां हो जाती है परन खत्म। पहले हम एक बार पूरी परन शुरू से यहां तक कर लेते हैं, फिर करेंगे आमद। 9 10 11 12 13 14 15 16 धा तक ठुंगा धा गे ती गे ता धा धुता धुता किट धा तका ठुंगा तकिट तका धा किट कत गदि गन। नाउ अब बढ़ते हैं हम आमद की तरफ। आमद में हम पहले जाएंगे राइट डायरेक्शन में, राइट पैर को लेंगे पीछे, हल्का सा बॉडी को करेंगे हमारी पीछे की तरफ बैंड, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में बैंड। हमारा चेहरा है राइट डायरेक्शन में। खोलेंगे दोनों हाथों को, देखेंगे पीछे की तरफ। जैसे ही हम दोनों हाथ खोलेंगे, दूसरी बोल पे हमें पलटना है हमारे हाथ को। ता और थई में पलट देना है। आ जाना है सामने। 2 3 पैर चलाने हैं, राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट। ता थई त थई। सिमिलर करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट डायरेक्शन में आपने टर्न किया, मतलब फेस लेफ्ट डायरेक्शन में, बैंड करेंगे राइट डायरेक्शन में पीछे की तरफ। हाथ खोलेंगे दोनों सेम, देखेंगे पीछे की तरफ, दूसरे बोल में पलटेंगे हाथों को, सामने आके एक पैर चलाएंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट। आ थई त थई। सो इस तरीके से कुछ होंगे इसके अंग। ता थई त थई, आ थई त थई। नाउ जाना है राइट डायरेक्शन में, पीछे की तरफ हाथ खोलना है। राइट हैंड और राइट पैर साथ में चलेंगे। लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर साथ में चलेंगे। थई त थई, थई त थई त थई। पैर चलेंगे 5, राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। ध्यान से देखिएगा, राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। थई त थई त थई। 1 2 3 4 5। थई त थई त थई। थई थई में लेफ्ट शोल्डर से टर्न करके आएंगे सामने की तरफ और करेंगे तत तत ता। 1 2। अब तत तत ता करना सीखते हैं। राइट पैर जाएगा आगे की तरफ, पहले राइट फिर लेफ्ट और फिर राइट पैर पीछे। हाथ इसी तरीके से राइट हैंड के साथ दोनों हाथ आगे की तरफ, पुष्प पुट मुद्रा। लेफ्ट हैंड जैसे ही आगे लाएंगे, दोनों हाथ उत्पत्ति पोजीशन में, और जैसे ही राइट पैर पीछे ले जाएंगे तो एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, मतलब राइट हैंड ऊपर लेफ्ट हैंड नीचे। 1 2 में पैर भी सामने और हाथ भी नीचे। फिर टर्न करेंगे, सिमिलर करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट पैर आगे करेंगे अब की बार, देन राइट पैर ले जाएंगे और फिर नॉर्मल, हाथ सेम चलेंगे और नीचे की तरफ, और पैर नॉर्मल। फिर सेंटर में आएंगे राउंड लेके और बैठना है आपको। दोनों हाथ सामने की तरफ, हल्का सा आगे बढ़ेंगे और बैठ के हमारी जो नेक है वो जाएगी हमारे राइट डायरेक्शन की तरफ। ये जो रहेगा वो हमारा रहेगा सम। सो हमने थई थई में राउंड लिया था। थई थई तत तत ता। 1 2 तत थई थई तत तत ता। 1 2 तत थई थई तत तत ता। यही होता है हमारा आमद खत्म। हम ताली आमद की लगा चुके हैं शुरुआत में, अब इसको एक बार परफॉर्म करते हैं शुरू से अंत तक। 9 10 11 12 13 14 15 16 धा तक ठुंगा
धा गे धी गे ता धा धिन ता धित ता तित धा तक्का तुंगा तकित तक्का धा तित तत गदि गनता थई आ थई तत थई थई तत थई तत थई थई तत तत्ता 1 2 तत थई तत तत्ता 1 2 तत थई थई तत तत धा। आज का लर्निंग सेशन हमारा होता है यहीं पर खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे मध्य लय की तरफ बढ़ते हुए और सीखेंगे तिहाई। तिहाई के बाद मध्य लय की तरफ बढ़ेंगे और करेंगे घरानों पर बात, क्योंकि पिछले वीडियोस में मुझे कुछ घरानों से रिलेटेड क्वेरीज और क्वेश्चंस आए थे, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे इन पिछले 3 वीडियो में, और ये चौथा वीडियो। इन चारों में से अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है परफॉर्म करने में, लर्न करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।